सभी को नमस्कार। आज की जो हमारी वीडियो है स्पेशली उन बच्चों के लिए है जिन्होंने अभी 10th और 12th करी है और जो बच्चे कंपार्टमेंट आए हैं या फिर इम्प्रूवमेंट देना चाहते हैं उन बच्चों के लिए सीबीएसई के द्वारा जो है सर्कुलर जारी कर दिया गया है। काफी बच्चे परेशान थे कि कंपार्टमेंट के एग्जाम कब होंगे या हम इम्प्रूवमेंट हो देना चाहते हैं तो उसके एग्जाम कब होंगे। तो बच्चों के जो वेट है वो खत्म हो चुका है और सीबीएसई के द्वारा जो है एक सर्कुलर जारी किया गया है जिसमें कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट के संबंध में सूचना दी गई है। तो आइए जानते हैं सीबीएसई ने क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी है और क्या क्या उसकी मेन बातें हैं। बच्चों, सीबीएसई के द्वारा जो ये सर्कुलर जारी किया गया है ये 30 मई आज के दिन जारी किया गया है। अब इसमें क्या क्या मेन बातें हैं वो जानते हैं। ऊपर ये लिखा हुआ है ओनली फॉर स्कूल इन रिस्पेक्ट ऑफ रेगुलर स्टूडेंट्स, यानी कि जो भी रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सर्कुलर बनाया गया है स्पेशली। तो एनआईओएस का इससे कोई मतलब नहीं है, रेगुलर स्कूल के बच्चे खासकर इसको देखेंगे। साथ साथ वो बच्चे जो प्राइवेट कैंडिडेट हैं 2022-23 में सेशन वाले उनके लिए बनाया गया है। तो ध्यान से देखिएगा बच्चों। सबसे पहले तो ये सर्कुलर जो है उनके लिए है जिन बच्चों की कंपार्टमेंट आई है अभी 2024 में जब एग्जाम में हुआ है। फिर ये सर्कुलर उन लोगों के लिए है जो इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं। कहने का तात्पर्य क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है, एक सब्जेक्ट में बच्चा फेल होता है तो उसकी जगह पे दूसरे सब्जेक्ट से उसको पास कर दिया जाता है। तो ऐसे सब्जेक्ट जिसमें वो फेल हो गए हैं तब भी पास कर दिए गए हैं तो वो उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तीसरे, बच्चा 6 के 6 या 5 के 5 सब्जेक्ट में पास है तब भी वो चाहता है कि वो उसके नंबर जो है बढ़ जाए, इंप्रूवमेंट हो जाए। तो ऐसे बच्चे भी जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और 10th में 2 सब्जेक्टों में और 12th में जो है 1 सब्जेक्ट में ऐसा किया जा सकता है। चौथे नंबर पे वो बच्चे हैं जो प्राइवेट कैंडिडेट हो गए हैं, उनके लिए जो है ये चांस दिया गया है, ये उनके लिए थर्ड चांस के रूप में काम करेगा। यानी कि जो 2022-23 में रेगुलर स्कूल में पढ़ रहे थे और उनकी कंपार्टमेंट आई, उसके बाद री कंपार्टमेंट आई, तो उनको थर्ड चांस के तौर पे जो है सीबीएसई यहाँ पे मौका दे रहा है। तो उनके लिए ये भी है। ये बेसिकली जो सर्कुलर है ये स्कूलों के लिए जारी किया जाता है। स्कूलों को दिशा निर्देश दिया जाता है कि जो भी बच्चे हैं जिनकी कंपार्टमेंट आई है या फिर जो इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं वो इस फीस जो है स्कूल में आगे जमा करा दें। तो बच्चे ये वीडियो देखने के बाद जो है अपने अपने स्कूल से आप संपर्क करेंगे और प्राइवेट कैंडिडेट वाले क्या करेंगे वो भी मैं वीडियो के अंत में आपको बता दूंगा। तो अभी यही है कि पहले तो वीडियो को ध्यान से देखना है कि कौन बच्चा किस कैटेगरी में अप्लाई कर सकता है और उसे स्कूल में संपर्क वो करेगा। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले तो ये कंपार्टमेंट वाले बच्चों के लिए जिनकी कंपार्टमेंट आई है वो इस अपने स्कूल से संपर्क करेंगे और उन सब का जो डाटा है स्कूल तैयार करके सीबीएसई को भेजेगा। तो जिन बच्चों की भी कंपार्टमेंट आई है या इंप्रूवमेंट आई है वो अपने स्कूल से कांटेक्ट करेंगे। क्या क्या मेन बातें हैं वो इसके द्वारा हम जानते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि रेगुलर स्कूल वाले बच्चों को तो अपने स्कूल से कांटेक्ट करना ही है, इंप्रूवमेंट की फीस भरनी है, कंपार्टमेंट की फीस भरनी है। पर मेन बात यह है कि जो प्राइवेट कैंडिडेट है बच्चे वो जानना चाहते हैं उनको क्या करना है। तो बच्चों, ऐसे बच्चों के लिए क्या करना है, इसमें देखो सीबीएसई ने साफ साफ लिखा हुआ है कि जिनकी कंपार्टमेंट दोबारा से आ गई है इस बार जो है, और जो 2023 के एग्जाम में भी पास नहीं हो पाए, उसके बाद 24 का एग्जाम दिया उसमें भी वो पास नहीं हो पाए, उसके बाद अब उनको जो थर्ड चांस दिया जा रहा है, ठीक है। और मैक्सिमम जो है 3 चांस होते हैं, यानी कि जो 2022-23 के बच्चे हैं उनके लिए थर्ड और लास्ट चांस है। 3 चांस के बाद आपको जो है चांस नहीं मिलेगा। यहाँ साफ साफ लिखा है जो सेशन 2022-23 के जो बच्चे हैं उन्हीं के लिए ये थर्ड चांस के रूप में है। यानी कि 2022-23 में वो रेगुलर स्कूल में पढ़ रहे थे, उसके बाद उनकी 23 में कंपार्टमेंट आई, फिर 23 में री कंपार्टमेंट आई और 24 में उन्होंने पेपर दिया तो फिर कंपार्टमेंट आई। तो उनके लिए जो है लास्ट चांस है, ठीक है, थर्ड और लास्ट चांस है, तो वो उस चांस को यूज कर सकते हैं। ये बात ध्यान रखना, सेशन 2022-23 वाले बच्चों के लिए ये बचा हुआ है बस ये। और इसके लिए सर्कुलर भी जारी किया गया है। और ऐसे प्राइवेट कैंडिडेट वाले बच्चे जो भी हैं वो स्कूल से कांटेक्ट ना करके वो सीबीएसई की साइट पे कांटेक्ट करेंगे। सीबीएसई की साइट पे जाके जो है अपने फॉर्म को भरेंगे और जिसमें कंपार्टमेंट आई है उसके लिए अप्लाई करेंगे। नीचे अभी जैसे जैसे वीडियो चलती जाएगी आपको बदल जाएगा कितनी फीस है, कब तक करना है। तो दो बातें क्लियर हो गई हैं। पहली बात तो बच्चों ये है कि जो भी बच्चे रेगुलर स्कूल में थे वो अपने स्कूल से कांटेक्ट करेंगे। दूसरी बात, प्राइवेट कैंडिडेट जो है वो डायरेक्ट सीबीएसई की साइट पे जाके जो है फॉर्म को भरेंगे। और जिन बच्चों की कंपार्टमेंट आई है
उनकी जो है मार्कशीट बाद में कंसोलिडेट करके दी जाएगी, जो इस सेशन के बच्चे हैं 2024 वाले। ठीक है, जैसे अगर कंपार्टमेंट पास हो जाएंगे तो आपको इकट्ठी जो है मार्कशीट बनाकर दे दी जाएगी। ये केवल 2024 वालों के लिए, अलग वालों के लिए तो जो है उनका तो यही है कि उनकी अलग अलग मार्कशीट होंगी। सिलेबस आपका वही रहेगा जो पिछले साल रहा था, तभी मैं सिलेबस का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जिससे आपको परेशानी ना हो। अगर इंप्रूवमेंट की बात की जाए तो इंप्रूवमेंट उन्हीं सब्जेक्ट में दे सकते हैं जो लिस्ट ए और बी में है। मोस्टली सारे सब्जेक्ट आपके होते हैं, तो इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। और स्कूल वालों को तो कहा गया कि एलओसी फाइनल करके आप जो है हमारे पास जमा करा देंगे सीबीएसई में। वो स्कूल का काम है बच्चों। देखिए, जो एग्जाम होगा आपका कंपार्टमेंट यानी कि सप्लीमेंट्री एग्जाम होगा, वो 12th का जो है वो 15 जुलाई को होगा, क्योंकि 12th में आप एक ही सब्जेक्ट में दे सकते हैं कंपार्टमेंट, तो आपका 15 जुलाई को होगा। और 10th की बात करें तो 15 जुलाई से डेट शीट शुरू होगी, तो जो भी आपके दो सब्जेक्ट में आप कंपार्टमेंट दे सकते हैं वो दे सक पाएंगे। आइए मेन मेन बातें जान लेते हैं। कौन से बच्चे जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो जिनकी कंपार्टमेंट आई है वो बच्चे अपने स्कूल से कांटेक्ट करें, कंपार्टमेंट की फीस भरें। पहली कंडीशन तो वही है। दूसरा ये, जो बच्चे पास हो गए हैं परंतु किसी दूसरे छठे सब्जेक्ट की वजह से पास हुए हैं, तो वो फेल वाले सब्जेक्ट में भी जो है अपनी फीस जमा करके इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है कि 6 सब्जेक्ट है आपके पास और 5 में आप नियम के तहत पास हो गए तो आपको पास डिक्लेयर कर दिया जाता है, परंतु मार्कशीट में जो है कहीं ना कहीं छठा सब्जेक्ट फेल दिखा रहा होता है, तो ऐसे बच्चे जो है छठे सब्जेक्ट के लिए फॉर्म भर सकते हैं, इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। रेगुलर स्टूडेंट, अगर मान लो आप किसी में भी सब में पास है, ठीक है, तब भी जो है आप जो है इंप्रूवमेंट दे सकते हैं बच्चों। ठीक है, रेगुलर स्टूडेंट हु अपीयर इन 6 सब्जेक्ट इन बोर्ड एग्जाम 224 में जो है डिक्लेयर पास बट कुड नॉट क्लियर वन सब्जेक्ट, आपको बता रहा है जो क्लियर नहीं हो पाया आप उसका भी जो है फॉर्म भर सकते हैं। और अगर आप 6 में क्लियर हैं तो भी आप जो है फॉर्म भर सकते हैं। बस इस बात को ध्यान रख लेना है। 12th में जो है अगर आपके दो सब्जेक्टों में है तो आप एक में ही अप्लाई कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है कि जब बच्चा फेल होता है तो दो सब्जेक्ट में होता है, तो उसके जो है एक ही सब्जेक्ट में जो है आप जो है कंपार्टमेंट दे सकते हैं। वो आपको डिसाइड करना होगा कि कौन से सब्जेक्ट में आप कंपार्टमेंट देंगे 12th क्लास में। रेगुलर, क्योंकि अगर 5 में पास होते हैं तो वो पास हो जाते हैं, तो इसका मतलब ये कि जिनकी कंपार्टमेंट आ रखी है तो वो 4 में पास है, किसी 2 में फेल है, तो उन 4 में से बचे दो सब्जेक्ट में से किसी एक में ही आप कंपार्टमेंट दे पाएंगे। अगर आप सब में पास हैं, सपोज दैट, और अगर आप चाहते हैं कि किसी सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट देना चाहते हैं, नंबर बढ़ाना चाहते हैं, तो केवल आप एक ही सब्जेक्ट में आप ऐसा कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे 4 कैटेगरी आई, आप क्लियर हो गए। पहली कैटेगरी वो जिसमें कि बच्चे कंपार्टमेंट है, वो भर सकते हैं। दूसरी कैटेगरी वो है कि अगर आप के पास जो है 6 सब्जेक्ट है और उसमें से जो है 4 में आप पास है, 2 में आप फेल है, तो कंपार्टमेंट आई होगी तो किसी एक सब्जेक्ट में आप कंपार्टमेंट दे सकते हैं। ठीक है, और मेन बात और आपको ध्यान रखनी है कि अगर आप सभी में पास है तो भी आप इंप्रूवमेंट दे सकते हैं एक में। तो इन चारों कैटेगरी से आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। 10th में किस बात को ध्यान रखना है, 10th में भी जो है आप अगर आपकी दो सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आई है, एक और दो में, तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर आप किसी में पास हो गए हैं पर किसी एक सब्जेक्ट में फेल थे तब भी आप पास हो गए तो उसका इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। अगर आप सभी सब्जेक्टों में पास है तो भी आप दो सब्जेक्टों में जो है इंप्रूवमेंट दे सकते हैं। तो कैटेगरी वही है। सबसे पहली कैटेगरी ये है कि इंप्रूवमेंट दे सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट में अगर आप पास है, पर इस बात को ध्यान रखना मैक्सिमम 2। दूसरी बात, जिनकी कंपार्टमेंट आ रखी है वो तो देंगे ही देंगे, और अगर आप किसी एक सब्जेक्ट से और पास हैं तो आप फेल वाले सब्जेक्ट को भी दे सकते हैं। एग्जाम की अगर बात करें तो ऊपर बात कर ली थी, 15 जुलाई को एग्जाम होगा 10th वालों से, यानी कि उसके बाद शुरू हो जाएगा, डेट शीट इसकी इशू की जाएगी। 12th वाले का 15 जुलाई को ही एग्जाम होगा, क्योंकि एक ही में दे सकते हैं। 10th के अलग अलग दिन हो सकते हैं, इसलिए उसकी डेट शीट आ जाएगी तब हम आपको बता देंगे। जो मेन बात है वो आप बच्चों यहाँ ध्यान से देख लो। 10th और 12th के संबंध में आपको फॉर्म कब भरना है। देखिए, रेगुलर कॉलेज वाले बच्चे तो रेगुलर स्कूल वाले बच्चे तो बस इतनी सी बात समझ लें कि आपको जो है अपनी फीस जो है 300 रुपए पर सब्जेक्ट के हिसाब से अपने स्कूल वालों को जमा करा देनी है। आप इन डेट्स के वगैरह पे मत जाइए, क्योंकि स्कूल वालों को
एलओसी पहले जमा करनी होती है, तो आप जितनी जल्दी हो सके अपने स्कूल वालों को जो है 300 रुपये पर सब्जेक्ट के हिसाब से फीस जमा करा दिए जाके। ठीक है, ये तो स्कूल वालों के लिए एलओसी जमा कराने के लिए है। पर जो प्राइवेट कैंडिडेट हैं वो इस बात को ध्यान रखें कि आपका जो फॉर्म है वो 15 जून तक जमा हो जाना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि जो प्राइवेट कैंडिडेट हैं वो 15 जून तक फॉर्म भर सकते हैं, उससे लेट नहीं होंगे। अगर उससे लेट होंगे तो आपके 2,000 रुपये फाइन जाएंगे। तो 2,000 रुपये फाइन भरने से अच्छा है कि बच्चों एक सप्ताह के अंदर ही आप फॉर्म जमा करा दीजिए, 15 जून तक का वेट ना कीजिए। अदरवाइज जो है आपको 2,000 रुपये फाइन देने पड़ जाएंगे, वो भी 2 दिन के लिए। रेगुलर वाले अपने स्कूल में जाके फीस जमा करा देंगे, और प्राइवेट कैंडिडेट जो है, जो 2022-23 वाले सेशन वाले बच्चे हैं, रेगुलर स्कूल वाले जो प्राइवेट कैंडिडेट हो गए हैं, वो 15 जून तक फीस जमा करा सकते हैं। पर 15 जून तक आप फीस के झंझट में ना पड़े, और जल्दी से जल्दी सीबीएसई की साइट पे जाके जो है अपना रजिस्ट्रेशन कर देंगे जैसे ही ये फॉर्म शुरू हो जाएंगे। ठीक है, 1 तारीख के बाद ऑलमोस्ट फॉर्म शुरू हो जाएंगे। ये दिया गया है, ये देखो 31 मई, यानी कि जो है कल से ये फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे। आप एक दिन का वेट कर लीजिए, 1 तारीख को जरूर भर दीजिएगा इस फॉर्म को। ये डाटा दिया गया है कि कब फीस फाइनल होगी, कब एलओसी वगैरह, ये इससे आपको कोई मतलब नहीं है। आप जल्दी से जल्दी जो है अपनी फीस स्कूलों में जमा करा दें। देखिए, जो बच्चे रेगुलर वाले हैं उनको तो अपने 300 रुपये पर सब्जेक्ट के हिसाब से अपने क्लास टीचर को स्कूल में जाके जमा करा देने हैं। और जो प्राइवेट कैंडिडेट वाले हैं वो सीबीएसई में जाके, जो सीबीएसई की साइट पे जाके जो है ऑनलाइन जो है वो अप्लाई करेंगे, फॉर्म भरेंगे पूरा, और उसके साथ साथ जो है उसकी फीस जमा करेंगे। तो प्राइवेट कैंडिडेट वालों को स्कूल नहीं जाना, वो डायरेक्ट सीबीएसई की साइट पे जाना है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं कल लगा दूंगा, तो जिससे कि आपको फॉर्म भरने में जो है आसानी हो जाएगी। रेगुलर वाले अपने स्कूल से जल्दी से जल्दी कांटेक्ट करें, और एसओ जो प्राइवेट कैंडिडेट हैं वो जल्दी से जल्दी जो है सीबीएसई की साइट से फॉर्म भर दें। साइट का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। ये बच्चों वो लिस्ट है जिसमें आप इंप्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हैं, कंपार्टमेंट एग्जाम दे सकते हैं। ये सारे सब्जेक्ट दिए गए हैं, ऑलमोस्ट आपने जो 12th में दिए होंगे सारे सब्जेक्ट इसमें आ जाते हैं। तो घबराने की और परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस लिस्ट में बस वही सब्जेक्ट दिए गए हैं और कुछ नहीं है। 10th क्लास के भी वही सब्जेक्ट सारे दिए हुए हैं जिसमें आप कंपार्टमेंट इंप्रूवमेंट दे सकते हैं। तो बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से सबसे पहली चीज आपने जाना कि कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं। दूसरा ये कि आपको कब तक फॉर्म भरना है वो आपको पता चल गया होगा। फिर आपको ये भी पता चल गया होगा कि फॉर्म भरने की लास्ट डेट कब है। फिर आपको ये भी पता चल गया होगा कि फीस क्या है। फीस आपको पता ही है, 300 हो गया। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको डिटेल से जो है पता चल गया होगा कि इंप्रूवमेंट कंपार्टमेंट की फीस कितनी जमा करानी है और कब तक करानी है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको सब चीजें क्लियर हो गई होगी। तब भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख दें, आपके उत्तर दिए जाएंगे, आपकी समस्या का निदान किया जाएगा। अगली वीडियो में मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।